ओ शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 13 जून 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए पढ़ाई का कोर्स उठाओ। ये देवी देवता बनने का कॉलेज है। तुम्हें भगवान भगवती यानी देवी देवता बनना है। और आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि शिव बाबा की बलिहारी किस कर्तव्य के कारण हुई है। शिव बाबा की जो बलिहारी हम करते हैं वो क्यों, किस कर्तव्य के कारण। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि शिव बाबा सभी बच्चों को वर्थ नॉट पेनी से वर्थ पाउंड बनाते हैं। एकदम हमारा जो कोई कीमत नहीं थी जिस चीज की, एकदम पूरा खत्म हो चुके थे, वहां से हमें उठा करके अमूल्य हीरा बनाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान, पतित से पावन बनाते हैं, इसलिए उनकी बलिहारी गाई जाती है। अगर शिव बाबा न आते तो हम बच्चे किसी काम के नहीं थे। बिल्कुल सच है बाबा। गरीब निवास बाबा आए हैं गरीब कन्याओं माताओं को दासी पने से छुड़ाने, इसलिए गरीब निवास कहकर बाबा की बलिहारी गाते हैं। गीत है माता ओ माता। ओम शांति। बच्चों ने अपने माँ की महिमा सुनी। यूं तो हर एक को अपनी माँ है, लेकिन ये है फिर जगत अम्बा। तुम जानते हो कि ये किसकी महिमा है। जगत अम्बा का कितना बड़ा मेला लगता है। जगत अम्बा कौन है ये कोई नहीं जानते। मेला बहुत लगाते हैं लेकिन जानते कोई नहीं। परमपिता परमात्मा अथवा ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण आदि जो सबसे ऊंच हैं, उन्हों को जीवन कहानी कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। इनमें से किन्हीं की भी कहानी मनुष्य में भक्ति में नहीं जानते। अभी तुम जानते हो कि जगत अम्बा है ब्रह्मा कुमारी सरस्वती। जगत अम्बा को जितनी भुजाएं आदि दिखाई हैं वो तो है नहीं। ये सब लौकिक भुजाएं दिखाती हैं, लेकिन वो सब है अलौकिक कर्तव्य करने के लिए इसका प्रतिरूप है। देवियों को भुजाएं देते हैं। वास्तव में भुजा तो मनुष्य के दो ही होते हैं। परमपिता परमात्मा तो निराकार हैं, तो बाकी मनुष्य की हैं दो भुजाएं। दो भुजाएं मनुष्यों की होती हैं। परमपिता परमात्मा के हिसाब से देखेंगे तो निराकारी हैं। स्वर्ग के लक्ष्मी नारायण को भी दो भुजाएं हैं। सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। तो प्रवृत्ति मार्ग होने के कारण चतुर्भुज दिखाया है। सूक्ष्म वतन में भी मम्मा बाबा है। विष्णु का भी साक्षात्कार होता है। दो भुजाएं लक्ष्मी की, दो भुजाएं नारायण की। तो बाकी मनुष्य को कोई चार भुजाएं होती नहीं। ये तो सिर्फ समझाने के लिए विष्णु को चार भुजाएं दिखाई हैं। देवियों को इतनी भुजाएं देते हैं जो है नहीं। सरस्वती काली आदि आदि अनेक चित्र बनाए हैं, वास्तव में है कुछ नहीं। सब भक्ति मार्ग के अलंकार हैं। अपनी अपनी हिसाब से अपने अपने हिसाब से सब बनाते चले गए हैं। अभी तुम भक्त नहीं हो, तुम हो ईश्वरीय छात्र। पढ़ाई पढ़ रहे हो तो भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। ये जो हमें ज्ञान मिल रहा है ये भक्ति का ही फल है। तो भक्त तो है अंधश्रद्धा वाले, सबके चित्र रखते रहेंगे। श्री कृष्ण का भी रखेंगे, लक्ष्मी नारायण का भी रखेंगे, राम सीता का भी रखेंगे और गुरु नानक आदि का भी रखेंगे। चोंचों का मुरब्बा होता है ना। व्यापार और उनके बारे में, मतलब उनके जीवन के बारे में, उनके बारे में कुछ भी जानते नहीं है। मालूम होना चाहिए कि जिन्हों की हम पूजा क्यों करते हैं, इनकी जो हम पूजा कर रहे हैं क्यों करते हैं।
भला उनमें ऊंचे से ऊंचे कौन है? फिर इतने सारों की देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो उनमें फिर ऊंचे कौन है? तो भक्तों में मुख्य शिरोमणि भक्त नारद दिखाया है और फीमेल्स में शिरोमणि भक्त रखा है मीरा। कहानी लिखी है कि जब लक्ष्मी नारायण का स्वयंवर होता था, अब स्वयंवर तो सतयुग में होता है, तो ये है नर्क। ये सब दृष्टांत बनाए जाते हैं, वास्तव में कोई एक की बात नहीं है। इस समय के सब मेल फीमेल्स द्रौपदियां और दुर्योधन है, सारे फीमेल द्रौपदियां हैं, सारे मेल दुर्योधन है। द्रौपदियां पुकारती हैं कि हे भगवान हमें नग्न होने से बचाओ। चित्रों में दिखाते हैं ना कि भगवान साड़ियां देते जाते हैं, कहते हैं 21 जन्म नग्न होने से बचाया। अभी बाबा आए हैं सब द्रौपदियों की रक्षा करने। श्रीमत पर चलेंगे तो 21 जन्म कभी नग्न नहीं होंगे, वो है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। पूछते हैं बाबा हम लक्ष्मी को वर सकेंगे? बाबा कहते हैं दिल दर्पण में देखो कि हम लायक हैं। इस समय हर एक मनुष्य मात्र 5 विकारों में प्रवेश है, हर के अंदर 5 विकार है ही। तो भारत में संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताएं थे, अभी तो संपूर्ण विकारी हैं। सतयुग में एक बच्चा होता है, वो भी योग बल से, पहले से साक्षात्कार होता है, जैसे तुम साक्षात्कार करते हो कि हम राजकुमार राजकुमारी बनेंगे। राजकुमार राजकुमारी का आपस में रास का भी साक्षात्कार होता है कि हम भविष्य में ऐसे श्री कृष्ण के साथ रास करेंगे। बाबा ने समझाया है इतनी भुजाओं वाली देवियां होती नहीं। लक्ष्मी नारायण को 2 भुजाएं हैं, उनको विष्णु का अवतार कहा जाता है। विष्णु साम्राज्य यानी उनको महालक्ष्मी व नारायण कहते हैं। नर नारायण के मंदिर में चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, नर नारायण जो है उनके मंदिर में चतुर्भुज दिखाते हैं, माँ लक्ष्मी का भी दिखाते हैं। तो लक्ष्मी को जगत अम्बा नहीं कहेंगे, ये बहुत गंभीर बात बाबा बता रहे हैं कि लक्ष्मी को जगत अम्बा नहीं कहेंगे। लक्ष्मी कोई ब्रह्मा कुमारी नहीं है, ब्रह्मा कुमारी यहाँ है। सरस्वती भी गाई हुई है, ब्रह्मा की मुख वंशावली सरस्वती। ब्रह्मा कुमारी सरस्वती को जगत अम्बा कहा जाता है। बरोबर तुम जानते हो कि प्रजापिता के मुख वंशावली हम हैं। एक है कलयुगी ब्राह्मण, दूसरे हो संगम युगी ब्राह्मण। ये ब्राह्मण है जिस्मानी यात्रा कराने वाले कुख वंशावली, तुम बने हो मुख वंशावली। तुम रूहानी यात्रा कराने वाले हो, तुम सब ब्रह्मा मुख वंशावली जाकर मनुष्य से देवता बनते हो। इनमें मुख्य है मम्मा, जिनकी इतनी महिमा है, वो है स्वर्ग के सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। तुम भी उनकी संतान ठहरे। जगत अम्बा राजयोग सिखाती हैं, जिससे 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनते हो, इसलिए उनका गायन है शिव शक्ति सेना। लक्ष्मी है महारानी, उनको एक बच्चा होता है। प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा को कितने ढेर के ढेर बच्चे हैं, तो जगत अम्बा की 2 भुजाएं हैं। वैसे ही लक्ष्मी नारायण को भी 2 भुजा है। चित्रों में बहुत हंगामा कर दिया, सब कुछ हौच पौच कर दिया। नारायण को काला, लक्ष्मी को गोरा बना देते हैं। हम तो ऐसे, लेकिन ऐसे तो हो नहीं सकता। नारायण सांवरा हो और लक्ष्मी गोरी हो, वह श्री कृष्ण सांवरा हो और राधे गोरी हो। बाबा बैठ समझाते हैं, इस समय सब सांवरे हैं। तुम स्वर्ग में पवित्र थे तो गोरे थे, फिर काम चिता पर बैठने से काले हो गए हो। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। जब वो स्वर्ग में थे तो सुंदर, जब अभी कलयुग में आ गए तब तक श्याम हो गए। सुंदर है सतयुग त्रेता में, फिर 84 जन्म भोगते भोगते अंत में आकर श्याम बने हैं। श्री कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेती है, फिर वह नाम थोड़े ही रहता है, वो नाम नहीं रह जाता है। पुनर्जन्म लेते रहते नाम बदल गया, आत्मा पतित हो गई तो वो श्याम हो गए। इस समय वो आत्मा तमो प्रधान अवस्था में है। सतयुग आदि में है देवी देवताएं, वहीं 84 जन्म लेंगे। ये है 84 जन्मों का चक्र।
तुम बच्चों ने मम्मा की महिमा सुनी। मम्मा की महिमा अलग, लक्ष्मी की महिमा अलग है। चित्र कैसे कैसे बनाए हैं, काली की भी ऐसे जीव दिखाते हैं। ऐसा तो कोई मनुष्य होता नहीं। सूक्ष्मतन में भी ऐसी काली तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। विष्णु तो है ही युगल। ब्रह्मा सरस्वती को भी तुम सूक्ष्मतन में दिखाते हो। फिर काली भयंकर कहां से आई? काली का रूप बड़ा भयानक दिखाते हैं। ऐसे कोई शक्ति थोड़े ही होगी हिंसा करने वाली। देवी देवताओं की अगर वो श्रेणी में रख रहे हैं और उनको फिर उतनी शक्तियां हैं और फिर उनको हिंसा करने वाली दिखलाते हैं। तो हर एक बात के लिए बाबा समझाते रहते हैं। किस्म किस्म के चित्र हैं, परंतु मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। चित्र तो अनेक तरह का बना दिया, लेकिन है तो सब मनुष्य। गुणों में अंतर है। अभी सभी हम तमो प्रधान ग्रसित हो गए हैं और उस समय सब सतो प्रधान प्रफुल्लित होंगे। सूक्ष्मतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर, उसके ऊपर मूल वतन जहाँ शिव और शालिग्राम रहते हैं, बस और कुछ भी नहीं है। बाकी सब इतने चित्र आदि भक्ति मार्ग की सामग्री है। सब भक्ति के हिसाब से उसमें अपने हिसाब से सब ऊपर नीचे हुआ है। सतयुग त्रेता में ये होता नहीं। ये सतयुग त्रेता में ये सब कुछ होगा नहीं। ज्ञान और भक्ति, ज्ञान अर्थात दिन, भक्ति अर्थात रात। तो जैसे दिन और रात है वैसे ही ज्ञान और भक्ति है। तो ब्रह्मा का दिन ज्ञान और ब्रह्मा की रात भक्ति। सतयुग त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग है रात। अब है घोर अंधियारी रात, तो फिर दिन होता है। बाबा कहते हैं मेरा जन्म संगम पर होता है। कलयुग का अंत घोर अंधियारा, सतयुग का आदि घोर सोजरा। संगम पर ही आकर मैं तुमको समझाता हूँ। अब इतने जो भक्ति मार्ग में चित्र है, मुख्य है पतित पावन शिव बाबा। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित हैं। ये है पतित दुनिया। अगर शिव बाबा नहीं आते तो हम सब के सब फूटी कौड़ी की कीमत नहीं बची हमारी। बलिहारी शिव बाबा की, जो हम पतितों को पावन बनाते हैं। मेरे बाबा हम सब को पावन बनाते हैं। इस समय सब तमो प्रधान पतित है, सब दुखी है। पहले पावन आत्माएं आती हैं तो सतो प्रधान है, फिर सतो, फिर रजो तमो में आना पड़ता है। हर चीज का ऐसे ही होता है। छोटा बच्चा भी सतो प्रधान होता है। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी और बालक एक समान होते हैं। ये जो बातें हम कहते हैं कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, भगवान का रूप होते हैं, ये क्यों होते हैं? क्योंकि वो सतो प्रधान अवस्था में होते हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं वो सतो, रजो और फिर तमो में आना ही है ये। लेकिन फिर उसके बाद चेंज करना ही है, वो बदली भी होगा। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना ही है। दुनिया भी सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान है। तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बाबा बना सकते हैं। बाबा को न जानने के कारण सबको याद करते रहते हैं, सबको एक साथ रख देते हैं, सबकी पूजा करते रहते हैं। कितने चित्र बनाते रहते हैं, परंतु उनमें भी हर एक का कोई मुख्य देवता जरूर होता है। अच्छा, जो भी लोग अपने अपने पूजा करने का स्थान बनाते हैं वहाँ बस बहुत सारा चित्र रखते हैं, लेकिन उनमें किसी एक को भी अपने हिसाब से विशेष रखते हैं। जैसे बाबा के पास भी बहुत चित्र रहते थे, उनमें भी मुख्य श्री नारायण का था। सिख धर्म का होगा तो भल शिव का, लक्ष्मी नारायण का आदि का रखा होगा, तो भी गुरु नानक को अधिक याद करेगा। ऊंचते ऊंच भगवान तो एक है, उनकी महिमा भी लिखी हुई है। सतनाम, कर्ता पुरुष, अकाल मूर्त, सतयुग आदि सत्य है भी सत्य, अर्थात जो चक्र है वो सत्य है। फिर ये चक्र जरूर लगाएंगे। ये सब बाबा बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में गोरे श्री कृष्ण का मंदिर अलग और सांवरे श्री कृष्ण का मंदिर अलग दिखाते हैं। कहीं फिर शिव को भी रखते हैं, लक्ष्मी नारायण का भी रखते हैं, लेकिन किन्हीं के बारे में जानते नहीं। बाबा आकर तुम बच्चों को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाकर स्वदर्शन चक्रधारी बनाए चक्रवर्ती राजा बनाते हैं। भल तुम सब हो गृहस्थी, फिर भी पढ़ाई का कोर्स उठाते हो। बूढ़ियों से पूछो कि तुम कहाँ जाती हो,
तो कहेंगे हम भगवान के कॉलेज में जाते हैं। भगवान उवाच, हम तुमको सो देवी देवता बनाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाते हैं। परंतु ऐसे नहीं कि सतयुग में कोई भगवान भगवती का राज्य कहेंगे, नहीं, वो है आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य। विलायत वाले कहते हैं लॉर्ड कृष्णा। अमेरिकन लोग जब देखते हैं कि ये देवताओं के चित्र हैं तो एक का दाम लाख 2 लाख दे देते हैं। प्राचीन चीज देखते हैं तो लाख रुपया देने को तैयार हो जाते हैं, तो भी देते नहीं हैं। पुरानी चीज है ना। पुरानी तो 5000 वर्ष की बात है। सबसे पुराने तो देवी देवताओं के चित्र हुए। भक्ति मार्ग में कितने चित्र बनाते हैं। भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तब सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। बाबा समझाते हैं भारतवासी कितने साहूकार थे, अब तो भारत कितना नर्क बन गया है, बिल्कुल भिखारी कंगाल बन गया है। ऐसे भारत की फिर से इतिहास रिपीट होनी चाहिए, फिर से स्वर्ग बनना चाहिए, फिर से अमीरी होनी चाहिए, समृद्धि भरपूर। तुम बच्चों को सारे बेहद के इतिहास भूगोल का पता है। सतयुग में देवताओं का पता नहीं होगा, देवताओं को ये बातें पता नहीं होंगी। ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, वहाँ कोई पतित होता नहीं। जो ज्ञान दिया जाए ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। ये जब भी हमें ज्ञान मिल रहा है, हम ब्राह्मण जन्म में हमें ही संगम युग पर हमें सारा ज्ञान है, देवताओं को स्वर्ग में भी ये ज्ञान नहीं होगा। फिर गीता कहाँ से आई? वो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र बने हुए हैं। नई दुनिया के लिए नई ज्ञान चाहिए, इस्लामी ज्ञान थी क्या? इब्राहिम आए तो आकर इस्लाम धर्म स्थापन किया, ज्ञान दिया, नई बातें हुई ना। यहाँ ये गीता रामायण भागवत आदि में बहुत झूठे कलंक लगाए हैं। बाबा कहते हैं मेरी ग्लानि सबसे अधिक करते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं। जो सर्वव्यापी कहते हैं तो बाबा की सर्वाधिक ग्लानि होती है। जब ऐसी ग्लानि होती है भारतवासी महान दुखी बन जाते हैं, तब मैं आता हूँ। इस समय सब पतित है, सबको सारे विश्व को पावन बनाने मैं ही आता हूँ। इसलिए पतित दुनिया का विनाश कराए पावन दुनिया का स्थापन कराता हूँ। इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, मन मना भव। बाबा और वर्षे को याद करो, तुम ये राजयोग सीखकर सो देवी देवता बनते हो। ये है राजयोग सीखने की ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इतना बड़ा कॉलेज है, अस्पताल है, परंतु तुमको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते। बाबा कहते हैं मैं तुमको सारे विश्व का मालिक बना रहा हूँ। ये अस्पताल कम विश्वविद्यालय है। अस्पताल में स्वास्थ्य और विश्वविद्यालय से समृद्धि मिलती है। बाबा कहते हैं मैं पढ़ाने आया हूँ, परंतु 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते। मैं हूँ गरीब निवास। कन्याओं माताओं के बिल्कुल गरीब हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। बाबा का वर्षा उन्हीं बच्चों को मिलता है। वास्तव में स्त्री को हाफ पार्टनर कहा जाता है, परंतु भारत में हिंदू नारी को कहते हैं कि तुम्हारा पति गुरु ईश्वर सब कुछ है। परंतु हाफ पार्टनर को ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि मैं गुरु ईश्वर और तुम दासी हो। बाबा आप आकर दासी पने से छुड़ाते हैं, पहले लक्ष्मी फिर नारायण बतलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है कि रूहानी यात्रा करनी और करानी है। सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में रख स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और देवी देवता बनने के लिए इस पुरानी दुनिया को भूल बाबा और वर्षे को याद करना है। नई ज्ञान पढ़नी और पढ़ानी है, तब तो इस पुरानी दुनिया के कीचड़ से ऊपर उठ पाएंगे।
और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि मैंपन के दरवाजे को बंद कर माया को विदाई देने वाले निमित्त और निर्माण भव। सेवाधारी अगर सेवा करते कभी ये संकल्प भी उठाते हैं कि ये मैंने किया, तो ये मैंपन आना मतलब सारे किए कराए पर पानी फेर देना। सेवाधारी अर्थात करण करावन हार बाबा को नहीं भूलें, वो करा रहे हैं और हम निमित्त कर रहे हैं। जहां निमित्त भाव है वहां निर्माण भाव स्वतः ही होगा। निमित्त हूं, निर्माण हूं, तो माया आ नहीं सकती। मैंपन के दरवाजे को बंद कर दो तो माया विदाई ले लेगी। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि जो होली हंस हैं उनकी विशेषता स्वच्छता है। स्वच्छपन, सबको स्वच्छ बनाना ही उनकी सेवा है। अच्छा, ओम शांति बाबा। ओम शांति।